हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है हम अपने बच्चों को किस तरीके से अनुशासित कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, हम अपने बच्चों को अनुशासित करने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने बच्चों के साथ हम उनको सजा दे रहे हैं। अनुशासित करने का मतलब हम अपने बच्चों के अंदर कुछ अच्छी आदतें जो है हम डेवलप कर रहे हैं, जो आगे चल के उनकी लाइफ में उनके काम आएंगी। तो किस तरीके से हम अपने बच्चों को ये आदतें डाल सकते हैं, तो इस पे आज हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहला हम अपने बच्चों के लिए घर में कुछ नियम बनाएं कि भाई किससे कैसे बात करनी है, कैसे आपको क्या करना है। अलग अलग तरीके के सबके घर के अपना हिसाब होता है, तो इस हिसाब से आप अपने बच्चों के लिए कुछ नियम बनाएं और उन नियम का पालन करने के लिए बच्चों से कहें। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बच्चे बड़े होते हैं, तो वो जो नियम है वो हर बच्चे की साइज के हिसाब से होने चाहिए, भाई उनकी उम्र के हिसाब से होने चाहिए। छोटे बच्चे को छोटे बच्चे जैसे नियम होने चाहिए, बड़े बच्चे को बड़े जैसे नियम होने चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि वो उसको फॉलो करें। उससे क्या होगा, उससे वो काफी चीजें सीखेंगे अपनी लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखिए बच्चे का एक रूटीन होना चाहिए। कि रूटीन क्या है, देखिए हर कोई जानता है कि आपका बच्चा किस टाइम खाता है, किस टाइम उसे टीवी देखना है, किस समय वो खेलता है और किस समय उसको पढ़ना है। अगर हम बच्चे का एक रूटीन बना देते हैं और बच्चे को उससे फॉलो करने के लिए बोलते हैं और उससे ऐसा रूटीन बनाए कि बच्चा खुद मन से भी उसको फॉलो करे, उसके हिसाब से कि भाई इस टाइम बच्चे को भूख लगती है, तो ये नहीं आपने उसके टाइम पे उसको पढ़ने बैठा दिया तो उसका ध्यान नहीं लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसका एक रूटीन ऐसा बनाना होगा कि उसके मन का भी काम हो जाए और आप जो चाह रहे हैं वो भी हो जाए, बच्चे उसको मन से फॉलो करें। तो उसका एक रूटीन बनाना है। तीसरा पॉइंट क्या करना है, तीसरा पॉइंट आपको कुछ बच्चों के लिए एक ऐसे रूल बनाने हैं, कैसे नियम बनाने हैं कि अगर वो कोई गलती करते हैं या फिर झूठ बोलते हैं या फिर कहीं पे कुछ ऐसा काम उनसे हो जाता है, उसको वो छिपाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर क्या होता है, अक्सर हम उसमें बहुत से पेरेंट्स डांटते हैं, पीटते हैं या फिर छोड़ देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए डांटने पीटने से भी बच्चे के अंदर वो समझ नहीं आएगी और इग्नोर करने से तो फिर वो और ही करेगा। तो उसका एक नियम है कि उसकी एक सीमा बनाइए कि भाई उसको समझाइए कि आपने ये काम गलत है और ये काम सही है। उसके अंदर ये समझ पैदा करिए कि वो सही और गलत में पहचान कर सके, और उसको ये बताइए कि भाई आपने अगर ये काम किया तो इसका आपको ये फल मिलेगा। तो उस पे आप स्टिक रहिए, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे से कोई गलती होती है तो वो अपनी गलती छिपाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बहाने बनाता है या फिर झूठ बोलता है या कुछ भी कर सकता है। बच्चे ही होते हैं, तो उस पे आपको बिल्कुल अपना अड़िग रहना है और ये नहीं है कि उसकी बातों में आ जाना है। अगर आपने किसी सीमा बनाई है किसी बर्ताव को लेके, तो उस पर आप पक्के पे रहें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भैया अगर तुमने किसी से झूठ बोला या फिर कोई काम गलत किया तो मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दूंगी, ठीक है, तो आपको वो पनिशमेंट देनी ही है। आप बच्चा, अब उसमें क्या होगा, बच्चा जब गलती कर लेगा उसके बाद में आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, रोएगा, अलग अलग बातें बताएगा। नहीं तो अगर आपने एक बार उसकी बात मान ली और उसकी बातों में आप आ गए तो वो हर बार आपको इसी तरीके से ट्रीट करेगा और उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर अपने बच्चे में चेंज चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए नियम और उसका रूटीन वगैरह बनाने होगा। देखिए हमारी लाइफ में हर बच्चे की कैपेसिटी, हर बच्चे की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, और एज ए पेरेंट्स हम जानते हैं कि हमारे बच्चे में क्या चीज अच्छी क्वालिटी है क्या नहीं। किसी भी बच्चे को अपने खुद के, मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, किसी 3 बच्चे हैं, तो खुद के बच्चों में भी पेरेंट्स जो है फर्क करते हैं कि भाई वो इतना इंटेलिजेंट है तुम्हें नहीं आता, वो नहीं करना है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, उसको पहचाने, उसमें उसको प्रोत्साहन दे और उसके हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी एज और उसकी रुचि के हिसाब से उसके काम को बांटें और उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। देखिए बच्चा क्या है, और हर बच्चे की जिद को पूरा नहीं करना। देखिए बच्चे की अगर हम जिद अभी से पूरा कर देंगे तो उसको हर चीज जो है पाने की इच्छा हो जाएगी, और उसके अगर कभी कोई चीज नहीं मिलेगी तो इस कंडीशन में आगे चल के बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो बच्चे को हर तरीके की हमें एजुकेशन देनी है जिससे बच्चे अभी से ही एडजस्ट करते रहें, ठीक है। तो आगे मैं इस बारे में फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी और अच्छे से डिटेल से। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय।